महर्षि धर्महंस गणेश महाराज के शिष्य इंद्रज गणेश महाराजा उपदेश कल्पावली ग्रंथ के अंदर श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाते हैं। उनमें 5वां कर्तव्य 24 सत्थव, मतलब दूसरा आवश्यक, प्रथम आवश्यक है सामायिक, दूसरा आवश्यक है 24 सत्थव। 24 सत्थव मतलब होता है नामस्तव, लोकस सूत्र। ये लोकस सूत्र बोलते ही हमारे मानस पट पर परमात्मा उभर आना चाहिए। साधक लोकस सूत्र बोलते बोलते एक एक पद पर अटक करके परमात्मा की विचारणा करें। लोकस उज्जो अगरे, लोक में उद्योत करने वाले मतलब सब द्रव्यात्मक लोग हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुत्कालास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल, ये छव्य द्रव्य की प्रकल्पना करने वाले अरिंद परमात्मा हैं। उसमें प्रकाश करने वाले, समझाने वाले, बतलाने वाले अरिंद परमात्मा। धम्म तीर्थाय जिन्हें धर्मरूप तीर्थ की स्थापना करने वाले, ये पद जब बोलते हैं तब समवसन आंखों के सामने आएगा। परमात्मा समवसन विराजमान है, चातुर्मुख से परमात्मा देशना दे रहे हैं, शासन की स्थापना कर रहे हैं। धम्म तीर्थाय जिणे मतलब रागद्वेष को जिन्होंने जीता है और हमें जीतने के लिए बल प्रदान करने वाले अरिंद परमात्मा हमारे आंखों के सामने उपस्थित होना चाहिए। अरिहंते कित्त ईशम, अरिहंत शब्द बोलते ही अष्ट प्रात्यार्य से युक्त अरिहंत परमात्मा हमारे नजर सामने आए। मतलब ये लोक सूत्र बोलते समय पूरा परमात्मा का स्वरूप हमें ख्याल में आए। परमात्मा कैसे हैं, ये लोक सूत्र परमात्मा की नाम पूर्वक इसमें स्तवना करने में आई है। खूब खूब रहस्य भरा हुआ इस लोक सूत्र के अंदर। जानना है भगवान के नाम कैसे पढ़े? ऋषभदेव भगवान का नाम ऋषभदेव कैसे पढ़ा? अजिताथ भगवान का अजिताथ कैसे पढ़ा? बहुत सुंदर इतिहास है इसका। धर्म संग्रह ग्रंथ के अंदर, चैतन्य महाभाष्य के अंदर, त्रिषष्टि श्लोका पुरुष चरित्र के अंदर, आवश्यक निवृत्ति के अंदर आदि अनेक ग्रंथों में परमात्मा की नाम स्तवना की बड़ी महिमा गाई है। संक्षेप में हम सुनेंगे, समझेंगे भगवान के नाम के पीछे क्या रहस्य है, ऐसी कौन सी घटना घटी कि भगवान का नाम ये रखा गया। आजकल तो हम राशि देख करके नाम रखते हैं और कैसा ऐसा भी नाम रखते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस नाम हम आज रख रहे हैं। एक फैशन चली है, चाइनीज, जापानीज, क्या क्या नाम रखते हैं हम जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन भगवान के नाम रखो तो भगवान की स्मृति होगी। जैसे ऋत्विक नाम रखते हो तो ऋत्विक रोशन की याद आती है ना, किसी का नाम ऋषि होता है ऋषि कपूर की नाम याद आती है, तो भगवान के नाम से भगवान की याद आती है। तो हम सुनते हैं भगवान के नाम कैसे पढ़े। आदिनाथ परमात्मा का नाम ऋषभदेव। जब भगवान की आत्मा माता मरुदेव की कुक्ष में आई तब माता ने स्वप्न में ऋषभ देखा था। एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण जब भगवान का जन्म हुआ तब माताजी ने
भगवान की दोनों जंगा पर ऋषभ का चिन्ह देखा था। इसलिए जब नामकरण करने का प्रसंग आया तब भगवान का नाम ऋषभदेव रखा गया। प्रथम तीर्थंकर थे, इसलिए दुनिया ने आदिनाथ नाम रख दिया। अजितनाथ भगवान का नाम अजितनाथ कैसे पड़ा? तो राजकाज से निवृत्त होकर के चित्रगुप्त राजा जब अपने महल में आते थे शाम के समय पर, तब रानी का टाइम पास करने के लिए दोनों साथ में बैठ करके पासे की रमत रमते थे। पासा मतलब सोटेबाजी, मतलब आज के जमाने में जिसको कहा जाए चेस। चेस की रमत शाम को रमा करते थे, खिला करते थे। हर बार राजा की जीत होती थी और रानी पराजित होते थे। लेकिन जब भगवान माता की कुक्षी में पधारे तब राजा पराजित होने लगे, रानी की जीत होने लगी। राजा ने सोचा आज कुछ गलती हो गई होगी, इसलिए मैं पराजय हो गया हूं, कल फिर और खेलूंगा, कल देखता हूं। दूसरे दिन भी राजा पराजित हुए, तीसरे दिन भी पराजित हुए। राजा ने रानी से पूछा ये क्या हो रहा है? अभी तक मैं जीतता था लेकिन आज आप मैं हार रहा हूं और आप जीत रहे हैं, क्या राज है उसके पीछे? तब रानी ने कहा मैं ये चेस की कला में निपुण हूं, निष्णात हूं, इसलिए मेरी जीत हो रही ऐसा नहीं है। लेकिन इसका चमत्कार मेरे गर्भ में जो जीव आया है तीर्थंकर का, उन्हीं की वजह से मेरी जीत हो रही है। रानी किसी से जिताई नहीं गई, हमेशा रानी की जीत होने लगी गर्भ के प्रभाव से। और जब नामकरण करने का प्रसंग आया, त्रिषष्ठी चरित्र के अंदर नामकरण की भी विधि बतलाई गई है। भगवान का जब नाम होता तो क्या विधि करते थे? केर के मंडप बनाए जाते थे, कदली वृक्ष के पान सजाए जाते थे, सुगंधमय वातावरण बनाया जाता था, गंधर्व के नाच गान होते रहते थे, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार किया करते थे, मेहमानों को पान आदि दिया जाता था। और फिर नगर जनों को बुलाया जाता था और एक घटना सुनाई जाती थी कि क्या घटना हुई, और फिर नाम रखने की बात आती थी। लेकिन आज तो हम क्या कैसे नाम रखते हैं? बुआ चौ को बुला लेते हैं, दो चार मेहमान आ जाते हैं, परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं और गाना गा लेते हैं, होली जोली पीपर पान फैबाए पाड़ियो मोहित नाम, और नाम हो जाता था। लेकिन भगवान के समय पर कैसे नाम होता था, सारी वर्णन इस शास्त्र में बताया गया है। तो रानी किसी जिताई नहीं गई, उसके उसका जब भगवान का जब जन्म हुआ तब उनका नाम रखा गया अजितनाथ। अब तीसरे नंबर में शंभुनाथ, भगवान का नाम शंभुनाथ कैसे रखा गया, उसके लिए क्या इतिहास है और ये लोकस सूत्र हमें आगे और क्या प्रेरणा देता है, और श्रावक जीवन का एक कर्तव्य कैसे आगे बढ़ता है, वो सारा अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को।